हेलो डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी? एकदम बढ़िया। आज हम फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी एकदम जुनून से कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस समय रिवीजन कर रहे होंगे, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आज का हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम समझते हैं। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। प्रश्न है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। और इसी के साथ हम अक्षीय स्थिति के साथ साथ आपको निरक्षीय स्थिति वाला भी इसी के साथ पढ़ाएंगे। ये 3 नंबर में आने वाला प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसे ही पढ़ा होगा अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र, जो हमने तीव्रता वाला व्यंजक कराया है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और अक्षीय स्थिति वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आज हम इसको देखेंगे कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है और अक्षीय स्थिति में हम उसका व्यंजक भी निकाल के लाएंगे और निरक्षीय स्थिति में भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, फिर भी यहाँ पे देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव कब बनता है? जब दो समान परिमाण में और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति के लिए। अक्षीय स्थिति क्या होती है? अक्षीय स्थिति किन्हीं दो बिंदु आवेशों के अक्ष से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वो उसकी अक्षीय स्थिति कहलाती है। अब हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र को निकालने के लिए चित्र को समझते हैं। यहां पर हमारे बिंदु ए और बिंदु बी पर दो बिंदु आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी कितनी है? एल और एल 2l, यानी 2l दूरी पर रखे गए हैं। ये वायु में रखे गए हैं। इसकी अक्ष से r दूरी पर कोई बिंदु P हमने माना। इस बिंदु P पर ही हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव। यही हमारी क्या कहलाएगी? अक्षीय स्थिति। यानी इसकी ही अक्ष पर r दूरी पर, इसकी अक्ष से r दूरी पर कोई बिंदु P मान लिया है और इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब सबसे पहले आपको वैद्युत विभव पता होना चाहिए क्या होता है। वैद्युत विभव की परिभाषा भी आपने पढ़ी होगी। वैद्युत विभव क्या होता है? B बराबर फार्मूला होता है W/Q0, ठीक है। और ये हमारा Q0 क्या कहलाता है? परीक्षण आवेश या धन परीक्षण आवेश भी कहते हैं। ये जो होता है ये काल्पनिक आवेश भी कहलाता है, क्योंकि इस पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसलिए इसको काल्पनिक आवेश भी कहते हैं। इसका उपयोग मात्र इतना है किसी भी भौतिक राशि की परिभाषा देने में या किसी भी व्यंजक को प्राप्त करने में। तो इसको हम अगर परिभाषित करें वैद्युत विभव को, तो अगर हम Q0 का मान कितना रख दें? 1। अब ये हमारा B क्या कहलाएगा? B बराबर किसके हो जाएगा? W के। अब यहां से देखिए, अब हमारी परिभाषा क्या निकल के आई? यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में उस पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। यहाँ पे W क्या है? कार्य, वर्क, और B क्या है? पोटेंशियल, विभव। तो यहाँ से हमें परिभाषा समझ आती है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। इसका अगर हम एक बिंदु आवेश के कारण व्यंजक ज्ञात करते हैं तो B बराबर जो सूत्र आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R, यानी आवेश बटे दूरी। ये हमारा व्यंजक निकल के आता है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। फिर इसको समझने के बाद ही आप इस
पूरे सूत्र को निकाल सकते थे, इसलिए मैंने ये आपको समझा दी है। अब हम इसका व्यंजक निकालेंगे। तो व्यंजक के लिए सबसे पहले आपको इस चित्र के बारे में लिखना पड़ेगा और इस चित्र को लिखने के बाद ही आप इस पर बिंदु P पर कुल विभव निकाल सकते हैं। तो चित्र के बारे में क्या लिखोगे, माना देखो जैसा चित्र हमने बनाया है, जैसा आपको हम समझा रहे हैं वैसा ही आपको पेपर में लिख देना है। परीक्षा होगी आपको वैसा ही लिख देना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से समझना है, माइंड में फीड करना है, चित्र के बारे में वैसा ही लिख देना है और व्यंजक को गणितीय रूप में समझ लेना है और हल कर देना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। भौतिक विज्ञान को समझने में, फिजिक्स को जानने में आपको रिलैक्स होकर चीज़ों को देखना होता है कि है क्या और कंडीशन क्या लग रही है, उनको आराम से समझ लेना है और फिर पेपर में लिख देना है। इसलिए आप मेरे साथ साथ समझोगे, अपने दिमाग में उन चीज़ों को रखोगे और वैसे ही परीक्षा में लिख दोगे। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है और पेपर में बहुत अच्छे से लिख के आना है, जिससे कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो अब समझते हैं फिगर के बारे में आपको क्या लिखना है। पहले लिखोगे माना दो बिंदु आवेश ए बी, ठीक है, जिन पर क्रमशः -q और +q आवेश रखे गए हैं, ठीक है, जो कि वायु में रखा गया है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, 12। इनकी अक्ष से यानी यहां से r दूरी पर हमने कोई बिंदु P माना, इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत विभव निकालना है। अब बिंदु आवेश -q के कारण भी हम निकालेंगे और +q के कारण भी निकालेंगे, दोनों आवेशों के कारण निकलेगा। तो -q आवेश के कारण हम बिंदु P पर कितना विभव मान लेते हैं, V1, ठीक है, और +q आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विभव मान लेते हैं, V2, ठीक है। और इन दोनों के कारण कुल विभव जो होगा वो कितना हो जाएगा, बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, B बराबर B1 + B2, बस। और इनके बीच की दूरियां भी देख लेनी है। इसकी अक्ष से हमने r दूरी पर ही तो बिंदु P माना है, तो इसके लिए यहाँ बिंदु B से जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, r - l, और बिंदु A से दूरी हो जाएगी वो r + का l, यानी r + l बिंदु A से और r - l बिंदु B से। अब इसी से हम क्या करेंगे, जो हमने आपको वैद्युत विभव वाला सूत्र बताया था, B बराबर 1/4πε0 Q/r, यानी बिंदु A पर -q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा वो V1 कितना होगा, 1/4πε0 गुणा में -q और दूरी कितनी है, r + l, ठीक है। यहाँ पर r + l होगी, यानी बटे में दूरी होती है, दूरी का वर्ग नहीं होता। ऐसे ही V2 का मान क्या हो जाएगा, यानी बिंदु B पर हमारा आवेश उपस्थित है +q, उसके कारण विभव कितना हो जाएगा बिंदु P पर, 1/4πε0 गुणा में q बटे दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की r - l, ठीक है। इतना हमने लिख देना है। अब देखो बहुत ही आसान है। अब आपको देखो जो कॉमन दिखे वो कॉमन बाहर निकाल लीजिए। 1/4πε0 दोनों में है, बाहर निकाल लीजिए। आवेश दोनों में है, क्यों, बाहर निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पे -1 बचा, लिखा है, बटे में r + l बचा, लिख दिया, प्लस 1 बटे कितना बचा, ये तो कॉमन निकल गया, r - l बचा, लिख दिया। अब इसमें लासा ले लीजिए और लासा लेके इसको हल कर लीजिए। इसका लासा क्या हो जाएगा, r + l, r - l, यहाँ पे सूत्र बन जाएगा r² - l² हो जाएगा, ठीक है। अब इधर हमारा क्या है, r - l नहीं है, r + l है, इधर हमारा r - l है, r + l नहीं है, तो ये हमारा इधर आ जाएगा r - l, माइनस का चिन्ह पहले से है तो माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और r हमारा माइनस हो जाएगा। अब प्लस r + l इधर आ जाएगा, r + l, लासा लिया है, ठीक है। जैसे आप लासा लेते हो साधारण, वैसे ही यहाँ पे हमने लासा ले लिया। अब -r ये है, ठीक है, इस माइनस की वजह से, और इधर तो हमारा प्लस ही रहेगा, तो r से -r से +r कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। L और L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, ठीक है। और आवेश हमारा क्या था, Q, तो Q इधर आ जाएगा। 1/4πε0 चल ही रहा है, तो 1/4πε0 गुणा में L और L 2L और Q बटे में r² - l²। अब ये बात भी आप जानते हो,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था P बराबर क्या होता है 2Lq। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे 2Lq की जगह क्या रख देंगे P रख देंगे, ठीक है। तो B बराबर यानी वैद्युत विभव हमारा क्या आ जाएगा 1/4πε0 गुणा में P/r² माइनस L²। अब आपको यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, चूंकि L जो है यानी जो L हमारा ये है अक्षीय स्थिति में, ठीक है, L जो है वो R की तुलना में बहुत छोटा है, या R हम कहें तो R जो है हमारा वो L से कहीं अधिक ज्यादा है, कहीं अधिक बड़ा है। तो इस स्थिति में L टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यानी इस स्थिति में L की जगह हम 0 रख देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हम L² में L का मान 0 रखेंगे तो ये वाला तो खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा B बराबर 1/4πε0 गुणा में P और बटे में r², यानी वैद्युत विभव जो कुल हमारा निकल के आया है बिंदु P पर, वो इन दोनों आवेशों के कारण वो आया है 1/4πε0 गुणा में P/r²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हम कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान था। अब हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में कैसे निकालते हैं। तो निरक्षीय स्थिति पहले आप समझना होगा कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है, यानी उसकी अक्ष पर स्थित ना होकर के किसी अन्य बिंदु पर स्थित हो, उसको क्या कहेंगे निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पे भी सेम ही होगा कि बिंदु A और बिंदु B पर कोई दो बिंदु आवेश आपके रखे हुए हैं -q और +q, ठीक है। इन दोनों से किसी अन्य बिंदु यानी इसकी अक्ष से r दूरी पर कोई अन्य बिंदु हम मानते हैं बिंदु P, ठीक। सेम ऐसे ही, लेकिन इस बार में हमने अक्ष पर मानी थी, अब हम अक्ष पर ना लेकर के किसी और अक्ष पर, तो इसीलिए इसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति। अब बिंदु P पर हमें क्या करना है वैद्युत विभव निकालना है। अगर ये दूरी हमारी L है और ये R दूरी पर हमने बिंदु P माना है, तो त्रिभुज नियम से ये क्या हो जाएगा √r² प्लस L²। ऐसे ही ये हमारी दूरी क्या आ जाएगी √r² प्लस L²। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत विभव निकालना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान है। कुल वैद्युत विभव क्या हो जाएगा B बराबर B1 प्लस B2। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालने के लिए हम फिर वही करेंगे जो हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालने के लिए किया था। -q आवेश के कारण बिंदु P पर हम विभव मानेंगे B1 और +q आवेश के कारण हम बिंदु P पर विभव मानेंगे B2, और कुल विभव कितना हो जाएगा B बराबर B1 प्लस B2, ठीक है। और फार्मूला वही है आपका व्यंजक वाला 1/4πε0 गुणा में आवेश क्या था -q और दूरी कितनी है √r² प्लस L²। ऐसे ही प्लस होगा हमारा आवेश क्या था q, यानी 1/4πε0 q और दूरी कितनी है √r² प्लस L²। ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा B बराबर 0। ये बहुविकल्पीय के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी पढ़ लिया है, और आज हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का भी व्यंजक पढ़ लिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो जल्द ही मिलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।